दोस्तों, शादी टूटने पर कितना मेंटेनेंस देना पड़ेगा? अब ये सवाल काफी मर्दों को परेशान करता है। ऐसे में कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं कि वाइफ को आधी प्रॉपर्टी या सैलरी मिल जाएगी। बिल्कुल, यहाँ कोई भी 50% का रूल नहीं है। अमाउंट केस बाय केस बेसिस पे डिसाइड होता है और कोर्ट्स फेयर रहने की कोशिश करते हैं दोनों की फाइनेंशियल हालत को देख के। अब वर्किंग वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिल सकता, ये पार्शली ट्रू या पार्शली फॉल्स भी। अगर वाइफ के पास अच्छी इनकम है तो जनरली उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, बट इफ शी अर्न्स बट नॉट इनफ टू मेंटेन प्रीवियस स्टैंडर्ड तो थोड़ी बहुत एलिमनी उसे मिल सकती है टू ब्रिज द गैप। अब देखिए, एलिमनी दो प्रकार की होती है, इंटरिम और परमानेंट। इंटरिम मेंटेनेंस सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट या सीआरपीसी 125 के केस के दौरान दिया जाता है। अब ये टेम्परेरी रिलीफ होता है ताकि वाइफ का गुजारा चल सके जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता। और दूसरी है परमानेंट एलिमनी, जिसे सेक्शन नंबर 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर दिया जाता है जब डाइवोर्स फाइनल होता है। अब ये एक लमसम अमाउंट होता है जिसे रेगुलर या मंथली पेमेंट्स के जरिए दिया जा सकता है। अब द बिगेस्ट क्वेश्चन कि भाई ये अमाउंट आखिरकार डिसाइड कैसे होता है? देखिए, इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी है कि मेंटेनेंस अमाउंट हस्बैंड की नेट इनकम के 25% को जस्ट एंड प्रॉपर माना जा सकता है। लेकिन कोर्ट हर केस में कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करती है। फर्स्ट, पति की सैलरी, उसका बिजनेस प्रॉफिट, प्रॉपर्टी सब देखा जाता है। सेकंड, क्या वाइफ जॉब करती है या कर सकती है? अगर वाइफ अच्छा कमा रही है तो मेंटेनेंस अमाउंट कम या जीरो भी हो सकता है। थर्ड, मैरिज के दौरान जो लाइफस्टाइल था उसको मेंटेन करने के लिए कितना पैसा चाहिए? वाइफ के बेसिक नेसेसिटीज और कंफर्ट लेवल दोनों को देख के यहाँ पे अमाउंट डिसाइड किया जाता है। चौथा, लंबे टाइम की शादी हुई हो तो ज्यादा एलिमनी का चांस है। छोटी ड्यूरेशन की मैरिज में अमाउंट कम डिसाइड होता है। फिफ्थ, बच्चे हैं तो उनका खर्चा भी मेंटेनेंस में इंक्लूड होगा। कस्टडी वाइफ के पास हो तो हस्बैंड को एक्स्ट्रा सपोर्ट भी देना पड़ सकता है। सिक्स्थ, हस्बैंड के ऊपर के लोन्स, पेरेंट्स और उसके दूसरे डिपेंडेंट्स के खर्चे को भी सब में इंक्लूड किया जाता है। सेवेंथ, अगर वाइफ बिना किसी वजह से अलग रह रही है या उसका अफेयर चल रहा है तो ये फैक्टर्स मेंटेनेंस को नेगेटिवली अफेक्ट करें। कानून कहता है कि ऐसी सिचुएशन में मेंटेनेंस नहीं मिलेगा।